हेलो विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की जो कालजयी रचनाएं हैं उनको कहानियाँ सुन रहे थे और उसी सीरीज में हम 100 कहानी आज लेकर आए हैं आपके लिए। एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर लेना परिवार में एक समस्या पैदा करता है। इसमें 100 कहानी में रामू, रजिया और दासिया मुख्य 3 पात्र हैं। रजिया के विवाह के 20 साल हो गए हैं लगभग। बच्चे 4-5 हुए परंतु सबकी मृत्यु हो गई, एक भी नहीं था। और रामू उसका पति है। रामू इतने दिनों में के बाद में उसके अपनी पत्नी से आकर्षण कम होने लगता है और वह दसिया से विवाह करता है। दसिया के आने के बाद में परिवार में तनाव पैदा होता है। तो आगे हम लोग कहानी में सुनेंगे प्रेमचंद जी के शब्दों में। तो इस कहानी में लेखक ने एक समस्या को उभारा और उभारने के बाद उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उससे क्या परेशानियां आती हैं, उसको देखकर क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, कैसे लोग अलग हट सकते हैं, ये उन्होंने सुझाया है। तो चलिए हम लोग प्रेमचंद जी के शब्दों में 100 कहानी को सुनते हैं। जब रजिया के 2-4 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी शादी की धुन सवार हो गई। आए दिन वह रजिया से झगड़ता और मारपीट करता। अंततः उसने दूसरी शादी कर ही ली। उसकी नई पत्नी का नाम दासी था। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशाग्र रजिया भला इस नवयवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बुद्धू नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी उस घर में राज करे। उसे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, अजी सुनते हो, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी सुंदरी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। रजिया की साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी कहाँ से लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू बोला, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तू बोलने वाली कौन होती है? तुझे उड़ने पढ़ने का इतना शौक है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? रात खुलते ही उठकर काम धंधे में लग जाती थी। अब उसकी राह में पहर दिन तक पड़ी रहती तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया गुस्से से बोली, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों तक छाती पर फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला। अब मैं कोई काम धंधा नहीं करने वाली। यह सुनकर रामू बोला, तो ठीक है, लेकिन मैं जैसा रखूंगा तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा। रजिया बोली, तो मेरी भी सुन लो। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू चिढ़कर बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़। रजिया बोली, ठीक है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझूंगी कि विधवा हो गई। रामू दिल से इतना तो समझता था कि वो गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षक ना हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमानी शुरू कर दी। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी?
रामू उदास मन से बोला, रजिया तेरी चुंदरी के पीछे ये सारा महाभारत रचाए हुए है, कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो कर। दासिया बोली, यह सब उसके नखरे हैं। वो समझती है कि हम उसके हाथ पांव जोड़ें, उसकी मिन्नतें करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो उसका मिजाज और सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू गंभीर स्वर में बोला, दासी तुम नहीं जानती वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो कहती है वही करके दिखाती है। रजिया को भी रामू की कृतज्ञता की आशा न थी। वह अब पहले सी सुंदरी नहीं रही, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष पुरुष चरित्र पुरुष चरित्र में यह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका विषय विश्वास न था। उसने इतना भी न कहा, तू अलग नहीं रहेगी, तू अलग नहीं रह पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा विवाह हुआ है, हंसी मजाक नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो रामू की क्यों परवाह करे वो? क्या सभी स्त्रियां के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं, उसके लड़के जीते होते हैं। तो मजाल था कि दूसरा विवाह करते या दुर्गत करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई। इसी सोच विचार में रजिया ने सारी रात काट दी। अगले दिन प्रातःकाल हुआ, घर छोड़कर दूसरे गांव चली गई। वह अपने साथ कुछ नहीं ले गई। जो साड़ी उसके बदन पर थी वह उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को पहले से ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा था, आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देख शायद वो समझ ना सका कि वो घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की बात वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर में धेले की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की नज़रों में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठाकर ले गई। उसने रामू को पुचकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर का कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा रही। यह सुनकर रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे यह आशा नहीं थी कि रजिया यूं चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर का सामान ढोकर जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासी बोली, जाओ, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ। यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने दासी के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा। उसने रामू से कहा, सुन रहे हो अपनी चहती की बातें? फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं जा रही हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी अधिक दिन तक इस घर में राज ना कर सकोगी। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। यह कहकर रजिया वहां से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से कुछ ही दूरी पर था, अतः वहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा ना था। इसलिए रजिया को वहाँ मजदूरी मिलने में बाधा ना आई। जो एक लेकर 2 काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, एक कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करना कठिन था। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। इसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, वह उन्हें घंटों चलाती। कभी कभी उसके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा का बहुत समझते थे। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर आश्वासन देते। वे उसे देखते ही इतने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते, कितने हर्ष से कंधे झुकाकर उस पर जुआ रखवाते और कैसा जी तोड़ काम करते। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैल की सेवा की हो। रजिया इस गांव की चौधराइन बन गई थी।
उसकी बुद्धि तो पहले से ही नित्य आधार खोजती रहती थी, स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन जब रजिया काम से घर लौटी थी, एक आदमी ने उससे कहा, चौधराइन, तुमने नहीं सुना, रामू बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए। मैं वहीं से आ रहा हूँ, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसी तबीयत रामू? तो रोते हुए बोला, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू कर सकूं। दासिया के लड़का हुआ है, वह पहले से ही काम धंधा ना करती थी, अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने जाए। रजिया बोली, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये कहकर वो अंदर चली गई, लेकिन अंदर उसका मन ना लगा। एक क्षण में फिर बाहर आई, शायद इस व्यक्ति से पूछना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति अब तक वहां से जा चुका था। रजिया ने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया निराश होकर चौखट पर गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने शाप दिया था, अब वह जलन न थी, समय ने उसे कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य दशा अच्छी न होगी। वो यह सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने वहाँ आई और पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी ना निकालेगा। ये सुनकर रजिया उसे रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं। दासिया के कहने पर आकर वो चाहें जो कुछ कर बैठे। यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मैं किसी बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दासिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। ये सुनकर पड़ोसनों ने मुंह फेर लिया, वहां से बिना आग लिए ही चली गई। उसे जाते ही रजिया ने कलसा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थीं जो रामू के गांव की ओर जाता था। कोई भी बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वो कैसे जा सकती थी? लोग कहेंगे, आखिर दौड़ पड़ी आई ना। लेकिन रामू को अचेत पड़ा होगा, 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या, फिर से कौन बुलाएगा? दासिया को क्या गरज पड़ी थी, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है कोई, हाँ आ रहा है, कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी नहीं देखा, इसे कभी मलसी में नहीं देखा। लेकिन उस समय मलसी कभी गई भी तो नहीं, 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। राहगीर चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया। उसके पास जाकर बोली, तुम्हें रामू मेहतो ने भेजा है? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, नहीं तो कभी मुझे देर हो लगेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूँ, जाकर दासिया को दे देना, कह देना रजिया ने दी है, और कोई काम हो तो बुला भेजे। राहगीर रामू की क्या जाने, वह तो किसी दूसरे गांव का था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर चलता बना। बटोही के जाते ही रजिया ने बैलों को पानी दिया, लेकिन मन रामू को में ही लगा रहा। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांत मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखा वे, कोई क्या कहेगा, इसका मुंह है जो कुछ कहे। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य दशा अच्छी न होगी। वो यह सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने वहाँ आई और पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी ना निकालेगा। ये सुनकर रजिया उसे रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं। दासिया के कहने पर आकर वो चाहें जो कुछ कर बैठे। यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मैं किसी बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दासिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। ये सुनकर पड़ोसनों ने मुंह फेर लिया, वहां से बिना आग लिए ही चली गई। उसे जाते ही रजिया ने कलसा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थीं जो रामू के गांव की ओर जाता था।
कोई भी बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती थी? लोग कहेंगे आखिर दौड़ पड़ी आई ना। लेकिन रामू को अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर से कौन बुलाएगा? दासिया को क्या गरज पड़ी थी? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है कोई, हाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी नहीं देखा, इसे कभी मलसी में नहीं देखा। लेकिन उस समय मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। राहगीर चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया। उसके पास जाकर बोली, तुम्हें रामू महतो ने भेजा है? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, नहीं तो कभी मुझे देर हो लगेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूँ, जाकर दासिया को दे देना। कह देना रजिया ने दी हैं और कोई काम हो तो बुला भेजे। राहगीर रामू की क्या जाने, वह तो किसी दूसरे गांव का था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चला चला गया और रुपए लेकर चलता बना। बटोही के जाते ही रजिया ने बैलों को पानी दिया, लेकिन मन रामू को ही में ही लगा रहा। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांत मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखा वे, कोई क्या कहेगा। किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके पास 15-20 साल रही हूँ। ये सोच विचार कर उसने रामू को देखने का निश्चय कर लिया और सुबह होते ही रामू के गांव की ओर चल पड़ी। इधर रामू अब मालूम हो गया कि वह अब नहीं बचेगा। दासी सुंदर थी, शौकीन थी, फूहड़ थी। अब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती में उपज कम होने लगी और जो भी होती वह ऊटपटांग खर्च होती, ऋण लेना पड़ता। इसी चिंता और शोक में रामू स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। शुरू से कुछ परवाह न थी, परवाह करके ही क्या करता। घर में पैसे थे। आताइयों की चिकित्सा ने बीमारी के जड़ और भी मजबूत कर दी। आज 10-12 दिन से उसका खाना पीना छूट गया था। मौत के इंतजार में पड़ा करा रहा था। रजिया को याद करके और बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ वह भी अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार आ जाती और अपना अपराध क्षमा कर लेता, फिर मैं खुशी से मरता। रामू उदासी को कोस ही रहा था, तभी रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तो आज ही खबर मिली। रामू ने सजल नेत्रों से रजिया को देखा, लेकिन कुछ कह न पाया। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, परंतु हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी। दासी चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं था। लकड़ियां तो चाहिए ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? डर रही थी। आज गहनों पर आफत आई। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई भी धेले का विश्वास करने वाला नहीं। मेरे पास कुछ गहने हैं, चौधरी निज से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, आगे भगवान मालिक है। ये सुनकर चौधरी का बेटा बोला, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? तभी रजिया आगे आंखें पोंछती बोली, कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या बात है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह ही करते रहोगे? जोखू बोला, हाँ उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रजिया बोली, रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो उन्होंने बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। ये लो 50 रुपए और जल्दी से दाह कर्म की तैयारी करो। यह देखकर दासिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वह क्या चला गया, मैं तो हूँ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसी घर में हम दोनों उसके नाम से बैठेंगी। तुम अपने गहने अपने पास रखो। हाँ, जिस जिस से तुमने रुपए लिए हो मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती। बच्चा इतना कमजोर क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। जो गाय तुम छोड़ गई थी वो मर गई। दूध नहीं मिलता इसलिए कमजोर हो गया। रजिया बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही गाय ला दूंगी। सारी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है?
कुछ देर बाद लाश धूम से उठी। रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया और ब्राह्मणों को भोज और दक्षिणा दी। उसके बाद रजिया दूसरी गांव में अपना सारा सामान बैल गाय लेकर आई और दासी के साथ रहने लगी। अब दोनों मिलकर काम करती। दासी को अब वह सौत नहीं बेटी समझती थी। उसका लड़का भीखू भी स्कूल जाने लगा। उन्हें एक साथ रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। दासिया के बेटे की सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दासिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी, मेरे गहने तो हैं ही। रजिया बोली, नहीं बहन, इसके लिए मैं नहीं नए गहने बनवाऊंगी, तभी तो मेरा हाथ चलता है। जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी गहने पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज भीखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजा बोली, वे नहीं है, क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते थे मैं उससे दुगना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना भीखू के बाप नहीं है। विवाह के दिन दासिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम रोती क्यों हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ। घर तुम्हारा है, जैसा चाहो रहो, मुझे एक रोटी बनाकर दे देना बस, और मुझे क्या करना है। दासिया उसकी गोद में सिटक कर रोने लगी। बोली, जीजी तुम मेरी माता हो, आज तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर। कहाँ मैं और यहाँ कहाँ यहाँ खुशहाली। ये सुनकर रजिया मुस्कुराकर रो दी। इस प्रकार से ये हृदय स्पर्शी दर्दनाक जो कहानी है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।